संभल और वाराणसी के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी एक मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर मिला है। अब उसको लेकर भी लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल संभल में लोग पूजा अर्चना करने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में लोगों ने पूजा अर्चना की मांग रखी है मंदिर के भीतर, जो कि पिछले 4 दशकों से मंदिर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अब मुजफ्फरनगर में एक शिव मंदिर के बारे में जानकारी मिली है और इस शिव मंदिर पर लिखा भी 1970 यानी 1970 में शिव मंदिर बना था। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, लोगों ने यहाँ पर भी पूजा अर्चना के अधिकार की मांग की है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उनको पूजा अर्चना करने दी जाए। दरअसल मुजफ्फरनगर का ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है जहाँ पर ये मंदिर मिला है, लेकिन कहीं से कोई कवर्ड मंदिर नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं लग पाई थी, क्योंकि शिव मंदिर लिखा हुआ है इस पर। लेकिन अब लोग यहाँ पर पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोगों को यहाँ पर पूजा अर्चना करने दी जाए। तो इसके बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मिल रहे हैं। और एक नहीं, कई मंदिर, संभलेश्वर मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, प्राचीन हिंदू मंदिर और महादेव मंदिर, ये बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर संभल और वाराणसी की तस्वीरें, जहां जहां ताले लगे हुए थे वहां ताले खुलवाए गए, जहां अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। तो जतिन लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट मुजफ्फरनगर को लेकर, क्योंकि यहां पर भी देखिए शिव मंदिर मिला है, जिसके बाद अब चर्चा है जोरों पर कि आखिर यहां पर ताला क्यों। जतिन आज जी बिल्कुल, देखिए क्रोनोलॉजी बिल्कुल सेम है जो संभल में देखने को मिला कि किस तरीके से पलायन करना पड़ा हिंदू परिवारों को, वही सीन वाराणसी में देखने को मिला। और ऐसी तस्वीर अब मुजफ्फरनगर में भी है। 1970 का ये मंदिर बताया जा रहा है। तकरीबन 250 हिंदू परिवार उस गांव में रहते थे। पूजा अर्चना लगातार वहां पर की जा रही थी, शिवलिंग वहां पर था। लेकिन एकाएक पलायन शुरू हुआ। सन 1990-91 के बीच में एक साल में इतना पलायन हुआ कि 250 परिवार पलायन करके वहां से निकले। और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि अब मंदिर के अवशेष वहां पर है, लेकिन मंदिर जैसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों पर आप देखेंगे तो गाड़ियां वहां पर पार्क हो रही हैं। लोग, वहां के जो स्थानीय मुस्लिम बहुल इलाका है, वो उस इलाके को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब संभल का मुद्दा उठा, यहां पर प्राचीन मंदिर निकला। हमने कल दूसरा मंदिर संभल का आपको दिखाया, वाराणसी में मंदिर की तस्वीरें सामने आई। तो अब मुजफ्फरनगर के लोग भी ये चाहते हैं कि उनका जो पुराना पुश्तैनी मंदिर है, जहां पर शिवालय वो बोला करते हैं, शिवलिंग वहां पर था, शिव जी की पूजा करते थे, उस शिवालय को दोबारा से प्रशासन शुरू करे। और इसकी मांग अब एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जैसा कॉन्सेप्ट, और आप देखेंगे कि पलायन का वो समय था, संभल में भी 91-92 के समय में बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। सन 78 के दंगे हुए, उसके बाद लोगों का पलायन जो है वो किया गया। इसी तरीके की तस्वीर संभल के दूसरे इलाके में थी। वो जो दूसरा मंदिर मिला वो 82 में बनना शुरू हुआ, 83 तक वो बना, और उसके बाद 1991 में वहां से भी पलायन हुआ। तो किस तरीके से संभल, उसके आसपास के इलाके, मुजफ्फरनगर के इलाके, वहां पर जो पलायन की स्थिति थी वो उस समय ऐसा था कि जिसको जैसा मौका मिला वो अपने घरों को छोड़ा, उसने दूसरी जगह पे घर लिए और वहां पर अपना जो मंदिर है वो वहां पर सेटअप किया। मुजफ्फरनगर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो शिवालय था, ये जानकारी मिल रही है कि हिंदू परिवार जो उनकी पूजा करते थे वो उस समय शिवालय को अपने साथ, जो शिवलिंग था वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन अब जब मंदिर को रिवाइव करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो लोगों में इस बात को लेकर उम्मीद है कि उनके जो पुराने मंदिर है उसको भी किसी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद जतिन आपको तमाम जानकारी के लिए। तो लोग जिनको जानकारी मिल रही है पुराने मंदिरों के बारे में, वो उन मंदिरों के पास जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन पे भी गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन भी उनकी निगरानी में उन मंदिरों में, पुराने मंदिरों में पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। संभल में तो अधिकार मिल गया है, वाराणसी में मांग की गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर मिलने के बाद लोगों की क्या मांग है और प्रशासन क्या एक्शन लेगा, इस पर इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। संभल में साजिश का पर्दाफाश, वाराणसी में भी षड्यंत्र का प्रयास। और अब मुजफ्फरनगर में मंदिर पर भड़ास। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें सिर्फ कुछ ऐसे मंदिर नहीं हैं जिनके बारे में सभी को पता चल रहा है, बल्कि इतिहास की किताब के वो शुरुआती 3 पन्ने हैं जो बता रहे हैं
कि सनातन से साजिश का काला चिट्ठा अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। संभल में तो अब इस बात के सबूतों की भी जरूरत नहीं है कि वहां मंदिर है या नहीं। महज बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग शहरों में मंदिरों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो ये बता रही हैं कि संभल में तो बस इस खुलासे का पहला अध्याय है। ऐसे हजारों सबूत देश के कई कोने में पड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि सनातन को दफन करने की कोशिश हजारों साल से चली आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के लद्दावाला का है, जहां 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन इस बीच मुसलमानों की बढ़ती आबादी के बीच हिंदू समाज यहां से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडहर बना हुआ है, जिसके ऊपर अतिक्रमण भी दिखाई दे रहा है। पलायन करते समय ये हिंदू लोग अपने साथ इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए। 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ काफ़ी लोग, पहले सब सारा हिंदू बस्ती थी वहाँ, लेकिन आज वहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से एक भी खराब वहाँ हिंदू परिवार नहीं रहता। बताया जा रहा है कि राम मंदिर विवाद के बाद इलाके में दंगे हुए, तब यहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। पलायन करते समय लोग अपने साथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए, जिसके बाद से इस मोहल्ले में लगातार मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ती चली गई। मंदिर खंडहर में तब्दील होता चला गया। एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि मंदिर के रास्ते में मुस्लिम आबादी होने के साथ साथ कई नॉनवेज की दुकान खुली हैं, जिस कारण लोग भी वहां जाने से कतराते हैं। इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवार खुद मानते हैं कि पहले इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, लेकिन हालात बदलने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की और इलाके में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। आज हालात ये हैं कि मंदिर यहाँ पर स्थापित है, लेकिन ना तो इस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति है और ना ही कोई यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाला। अब नाम मात्र के लिए ही ये मंदिर एक खंडहर बनकर यहाँ पर स्थित है, लेकिन मंगलवार को एक ही दिन में 2 मंदिरों को लेकर बड़े खुलासे हुए। मुजफ्फरनगर से पहले वाराणसी में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। वाराणसी में 40 साल से बंद मंदिर को फिर खोलने की कवायद तेज हो गई। सनातन रक्षा दल की मांग है कि इस मंदिर